2017 में बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक 17 साल की बच्ची को किडनैप करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा कानून अंधा नहीं है, क्योंकि जब वो बच्ची एफआईआर लिखवाने जाती है पुलिस के पास, तब कानून देखता है कि जो सामने इंसान है वो एमएलए है और 10 महीने तक कोई एफआईआर नहीं होती। उसके बाद जब वो बच्ची सीएम के घर के सामने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है, उसके बाद फाइनली एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन अगले ही दिन उसके पिताजी को उस एमएलए के गुंडे उठा के ले जाते हैं और उनको बहुत मारते हैं। जब वो पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, तब पुलिस उसके पिताजी को कस्टडी में ले लेती है। उस कस्टडी के अंदर ही उसके पिताजी की मौत हो जाती है। इसके बावजूद विक्टिम हार नहीं मानती है, केस लड़ने का फैसला करती है, लेकिन जुलाई 2019 के अंदर उसकी गाड़ी को ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके बाद उसकी 2 आंटीज़ की डेथ हो जाती है और खुद भी क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से बच के निकल जाती है। सीबीआई भी बाद में कन्फर्म करती है कि एक प्लान्ड अटैक था। इन सारी मुद्दतों के बाद दिसंबर 2019 के अंदर फाइनली उम्र कैद की सजा उस एमएलए को मिलती है। लेकिन हम देखते हैं 6 साल बाद दिसंबर 2025 के अंदर लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको फिर से बेल मिल जाती है। बेल मिलते के साथ ही इस आदमी में इतनी ऑडेसिटी थी कि दोबारा से उस लड़की को धमकी देता है और जब विक्टिम और उसकी माँ इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने जाती है, तब उनको घसीट करके जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्टिकल 19(1) राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट तो है ही नहीं ना। मेरा पहला सवाल यहाँ कोर्ट से है कि जब हर एक इंसान कोर्ट के सामने इक्वल है, तब राम रहीम, आसाराम बापू और कुलदीप जैसे हैवानों को बेल कैसे मिल जाती है इतनी जल्दी? और वहीं पर दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे लोगों का ट्रायल ही अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो पाता है? वहीं बीजेपी से मेरा सवाल है कि जब आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जब आपका ही एमएलए एक बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, तब आपकी पार्टी इस पे कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है? मेरे को इसका जवाब चाहिए।